आए हुए दर्शकगण को पार्थिव तरफ हार्दिक स्वागत वंदन एवं अभिनंदन है बाबूजी। ये बड़ी सौभाग्य है मेरी, आज हम सभी भाई छोटे बड़े भाई का हमें आशीर्वाद मिला, हम बड़े आभारी हुए। बहुत बहुत धन्यवाद साहब को। वैसे आप लोग तो बहुत बड़ी बड़ी नौटंकी, नाटक, ड्रामा, कलाकार साहब। हमारे दो बच्चे हैं, एक लड़का और एक लड़की। दो बच्चों का जन्म दे करके मेरी पत्नी भगवान को प्यारी हो गई बाबूजी। देखे, अधूरे में जिसका जोड़ा फूट जाता है उसकी आत्मा से पूछो कि उस इंसान पर क्या गुजरती है। जिसका प्राणी नहीं संसार में उसका कोई नहीं बाबूजी। उन्हीं छोटे छोटे हमारे बच्चे हैं, उन्हीं की सेवा करना, मेहनत मजदूरी करके जिला खिला रहा हूँ बाबूजी। अब दोनों बच्चे हमारे सयाने हो गए हैं। लड़के का नाम शंकर और बेटी का नाम है खुशबू देवी। वही मेहनत मजदूरी करके बच्चों को जिलाता खिलाता हूँ। मैं जा रहा हूँ, सुबह का वक्त हो गया है काम करने के लिए। सोचूं कुछ खाना पीना बना है या नहीं, पहले अपने बच्चों को बुलाकर मैं जानकारी करूँ। पहले अपने बेटे शंकर को मैं बुलाऊं कि कुछ बन गया, खाना वाना गया कि नहीं। बेटा, बेटा शंकर। आया पिताजी। पिताजी क्या बात है? देखे बेटा, मैं तुम्हें इसलिए बुलाया हूँ कि जा रहा हूँ काम करने के लिए। कब वापस लौटूँ कब ना लौटूँ, कुछ खाना वगैरह बना है, खाना पीना खा के जाऊँ या बासी में जाऊँ तो कब तक काम करूँगा। पिताजी, खाने के विषय में तो बहन खुशबू बता सकती है क्या बनाई है क्या नहीं बनाई है। अभी मैं भी नहीं जानता हूँ क्या बना है। तो ठीक है, खुशबू को बुलाओ, जानकारी करूँ क्या बन गया है कि नहीं बना। बहन खुशबू, पिताजी बुला रहे हैं। बहन नीलम बोला करा बिट्टी। भैया नमस्ते। हाँ पिताजी, आखिर किसी क्या बात है जो कि हमें और भैया को अचानक बुलवाए हो? देखो बेटी, मैं तुम्हें किस लिए बुलाया हूँ, अगर जानकारी जानना चाहती हो तो सुनो। मैं जा रहा हूँ काम करने के लिए, कह कर आया हूँ। मैं सोचा जो कुछ सूखा रूखा बना हो, पानी पिए खा करके हम जाएं। कुछ बना है या नहीं? पिताजी, जो राशन था अभी तो मैं बना डाली हूँ, लेकिन शाम को बनाने के लिए घर में कुछ नहीं है पिताजी। क्या कहा बेटी? जो था बना डाली हो और शाम को खाना बनाने के लिए कुछ नहीं है? हाँ पिताजी। तुम पागल हो गई हो बेटी। ये उनका दरबार है, प्रभु जिसने जन्म दिए हैं। तुम चिंता मत करो बेटी, भगवान भूखा रुलाते हैं, भूखा सुलाते नहीं। जा रहा हूँ मैं, शाम तक खाने की व्यवस्था करके आऊँगा बेटी। ठीक है पिताजी, चलिए जो कुछ मैं बनाई हूँ निकाल देती हूँ, खा लो, फिर उसके बाद काम पे जाना। चलो। बाबू साहब, जय राम जी। राम राम मालिक। भाई साहब, गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट। बाबू साहब, क्या हमें जानकारी आपसे कर सकते हैं कि आज आपका पांव हमारे दरवाजे पर कैसे पड़ा? बाबू साहब, कैसे इस गरीब के दरवाजे पर आप आज आए हैं? प्रभु काका, तुमको तो मालूम है कि हम अपने घर में
केवल 2 सदस्य, एक मैं हूं, दूसरी मेरी नई नवेली पत्नी तारा सिंह है। प्रभु काका, मेरी नई नवेली पत्नी तारा सिंह हवेली में अकेली रहते रहते ऊब जाती हैं। उनकी सेवा के लिए, उनकी खिदमत के लिए एक नौकरानी की तलाश में आया हूं। क्या कहा बाबू साहब? यानी हवेली में आप हैं और आपकी ठकुराइन साहिबा हैं, 2 ही प्राणी हो और कोई नहीं है साहब? और हवेली में कोई नहीं है। तो ठकुराइन साहिबा अकेले हवेली में रहते रहते ऊब जाती है, उनसे बोलने बतलाने के लिए कोई नहीं है, एक गिलास पानी देने वाला कोई नहीं है, वो अकेले ही रहते रहते ऊब जाती है। तो उनसे बोलने बतलाने के लिए, उनकी सेवा के लिए, उनकी खिदमत के लिए, एक गिलास पानी देने के लिए कोई नौकरानी होना जरूरी है। हाँ प्रभु काका। तो देखे बाबू साहब, हमारी तो पत्नी भगवान को प्यारी हो गई, बच्चे हमारे ही हैं साहब, बच्चे कहीं काम करने जाते नहीं हैं, हमारे लायक जो काम हो बताइए, हम आपकी सेवा के लिए तैयार हैं। प्रभु काका, तुम्हारा काम लगेगा तो सबसे पहले खबर तुम्हें दूंगा। फिलहाल इस वक्त मुझे नौकरानी की जरूरत है, और तुमको तो पता है बस्ती में बहुत लोग हैं, बहुत नौकर मिल जाएंगे, बहुत नौकरानियां मिल जाएंगी, लेकिन प्रभु काका, आपका परिवार एक शिक्षित परिवार देख कर आया हूं। अगर आप बुरा न माने तो मैं आपको एक सलाह दूं। ऐसी कौन बात है जो आप हमें सलाह देंगे और हमें है बुरा लगेगा बाबूजी? प्रभु काका, हमारी ठकुराइन की सेवा के लिए अपनी बेटी खुशबू को क्यों नहीं भेज देते? घबराओ मत, घबराओ मत प्रभु काका। अगर वो तुम्हारी बेटी है तो हमारी बेटी है, तुम्हारी इज्जत हमारी इज्जत, इसमें कोई फर्क नहीं है, घबराने की कोई बात नहीं। क्या कहा बाबू साहब? जैसे हमारी बेटी वैसे आपकी बेटी, जैसे तुम्हारी इज्जत वैसे हमारी इज्जत। आप एक महान हैं, इतने सोच तो आपकी बहुत बड़ी है साहब। ए रियाया के बच्चे आपके बच्चे के समान हैं, इस रियाया के आप मालिक हैं। ठीक है, हम बच्चों से सलाह ले लूँगा, बड़े हो गए हैं, देखो जाते हैं काम करने या नहीं जाते? ठीक है, अपने बच्चों से सलाह ले लो। बेटा शंकर, पिताजी। देखिए बाबू साहब आए हुए हैं, इनका नई नवेली दुल्हन नया गौना आया हुआ है। ठकुराइन साहब अकेली रहती हैं, हवेली में रहते रहते ऊब जाती हैं, कोई बोलने बतलाने वाला नहीं है, कोई एक गिलास पानी देने वाला नहीं है, कोई चाय नाश्ता देने वाला नहीं है। तो इसलिए अपने दरवाजे पर आए हैं। ये कह रहे हैं अगर अपनी बेटी को भेज देते हो तो जैसे तुम्हारी बेटी वैसे मेरी बेटी, हमारी ठकुराइन की सेवा के लिए आपकी बेटी जाए तो बड़ी अच्छी बात है। तो तुम्हारा क्या इरादा है बेटा? पिताजी, हमारे काबिल कोई काम होता मैं खुद ही जाता, लेकिन अब ये काम बहन खुशबू का है, तो बहन खुशबू की जानकारी करना पड़ेगा, काम करने वहां जाएंगी या नहीं जाएंगी। तो जानकारी कर लीजिए। बहन खुशबू, ये देखो बाबू साहब आए हुए हैं, इनका कहना यह है कि मेरी नई नई शादी हुई है, ठकुराइन साहिबा हवेली में आई हुई है, वो अकेले रहती है और वो बिल्कुल बोर हो जाती है अकेले, इसलिए उनकी सेवा करने के लिए, उनसे बात करने के लिए मुझे एक नौकरानी की जरूरत है। बहन खुशबू, तू देख रही है पिताजी परेशान रहते हैं, काम मिलता है नहीं मिलता है, और मैं भी परेशान रहता हूँ, नहीं कभी काम मिला कभी नहीं मिला। अगर तू काम करना चाहे तो ठकुराइन साहिबा की सेवा करना है, वहाँ काम कर ले। भैया ना जाने क्यों ये मेरा मन बाबू साहब के हवेली पर काम करने का नहीं कह रहा है मेरे भाई। बहन खुशबू, हाँ भैया, अगर अच्छी बात है तो कोई बात नहीं है। अरे अभी हम बाप बेटे जिंदा हैं,
जैसा भी होगा हम लोग देखेंगे, कमा के खिलाएंगे बहन, कोई बात नहीं है। लेकिन भैया मैं घर की मजबूरी देख रही हूँ। पिताजी रात दिन परेशान रहते हैं, काम करने जाते हैं, कभी काम मिलता है कभी नहीं मिलता है। भैया आप भी पढ़ाई कर रहे थे, पढ़ाई छोड़ करके आप भी काम करने लगे भैया, इसलिए मुझे काम मिल रहा है। और आप कह रहे हैं बाबू कि बाबू साहब के हवेली पर काम कर लो, इसलिए मैं काम करने जाऊंगी। पिताजी, बहन खुशबू कह रही है कि अगर मुझे काम मिल रहा है बाबू साहब के हवेली पे, ठकुराइन साहबा की सेवा ही करना है, तो मैं काम करने जाऊंगी वहां। तो ठीक है बेटी, देखिए तुम्हारी माँ भगवान को प्यारी हो गई बेटी। दोनों बच्चों का लाड प्यार मैंने किया, दिन दिन भर खून पसीना जला करके मेहनत मजदूरी करके मैंने दिलाया खिलाया, बच्चे हमारे सयाने हो गए हैं। बेटी, पिताजी माँ का प्यार दुलार नहीं पाई हो, माँ बाप की सेवा करना कोई बुरा कर्म नहीं है बेटी। ठकुराइन साहिबा माँ के समान हैं, जाओ उनकी सेवा में कमी नहीं रखना और उनकी आज्ञा का पालन करना। माँ बाप के चरणों में बच्चों का स्वर्ग है। ठीक है पिताजी। जाओ बेटी काम करने के लिए। बाबू साहब मेरी बेटी जाएगी काम करने के यहाँ। प्रभु काका, आज से तुम्हारे घर से लेकर हवेली तक खुशबू की जिम्मेदारी मेरी है। आज के बाद खुशबू को 5,000 रुपए प्रतिमाह दूंगा, खाना कपड़ा मुफ्त रहेगा। रामभवन प्रभु काका को 5,000 रुपए एडवांस के रूप में देकर खुशबू को लिवाकर हवेली पर आ, मैं चल रहा हूं। प्रभु काका, भैया चिंता करने की कोई बात नहीं है, ना तो कोई घबराने की बात है। खुशबू बच्ची बाबू साहब के हवेली पे जाएगी, काम करेगी, तू बच्चा बच्ची कमाए, कुछ तू कमावे कुछ भैया कमाई है, घर की प्रक्रिया आगे बढ़ी है। समझदार तो है बच्चा। हाँ, चिंता करने की कोई बात नहीं है। ये लीजिए 5,000 रुपया एडवांस। खुशबू आओ बाबू साहब के हवेली पर। पिताजी, मैं बाबू साहब की हवेली पर काम करने जा रही हूँ। अगर मुझे घर आने में देर हो जाए तो भैया को लिवा लाने के लिए मुझे भेज देना पिताजी। चिंता मत करो बेटी, जाइए, सूर्य अस्त होने के पहले मैं बेटे शंकर को भेज दूंगा तुम्हें लिवाने के लिए। ठीक है पिताजी। बहन खुशबू, अपना ख्याल रखना, ठीक है? ठीक है। देखो बेटा, पिताजी, मैंने आपसे कहा भगवान भूखा रुलाते हैं, भूखा सुलाते नहीं हैं। प्रभु ने सबको देख रहे हैं, खाने की व्यवस्था हो गई। चलिए मैं आ रहा हूँ। काका राम राम। हाँ, राम राम बेटा, राम राम। देखे, ऐसा है, मैं 2 मिनट के लिए सभी भाइयों से निवेदन करूँगा कि लोग गीत के लिए। धन्यवाद काका। देखे, आज जो हमारी समाज आप देख रहे हैं, जो जागृत है, जो शिक्षित है, पढ़े लिखे लोग हो गए पढ़ी हैं, लिखी, हाँ हाँ काका, पढ़ी लिखी समाज है। और जो कुछ खुशी मिली है, जो आज़ादी मिली है, ये उन महापुरुषों की देन है हाँ काका। कि मुट्ठी भर अंग्रेज अपने देश को गुलामी में रखे था। हमारा देश गुलाम था, गुलाम था काका, गुलाम था। अंग्रेजों की हुकूमत हमारे देश के ऊपर चलती थी, हाँ काका। और अंग्रेजों का कहना था कि हिंदुस्तान को सदा हम गुलाम बना के रखेंगे। हाँ काका। लेकिन फिर भी हमारे देश में ऐसे ऐसे सपूत पैदा हुए जिसे अपने अंग्रेजों से छुटकारा दिलाने के लिए अपने जान की कुर्बानी कर दिए हैं। कैसे काका?
जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू हुए, नेहरू जी हुए, सुभाष चंद्र बोस हुए, बोस हुए, चंद्रशेखर आजाद हुए, आजाद हुए, सरदार भगत सिंह हुए, काका जैसे झूसी वाली रानी हुई, झूसी नहीं झांसी वाली रानी, हाँ झांसी वाली रानी काका। उसी तरीके से हुए बाबा भीमराव अंबेडकर जी। धन्यवाद काका, बहुत सही काका। देखिए बाबा साहेब बहुत छोटे से थे और ये समझ रहे थे कि अंग्रेज हमारे देश को गुलाम बनाकर रखने के लिए सोचा है और रखकर है आज बैठा हुआ है। तो बाबा साहेब अपने पिता रामजी राव से क्या कह रहे हैं, जरा बाबा भीमराव अंबेडकर के विषय में आप 2 लाइन के लोकगीत सुनिए बाबूजी। कैसे काका? कि उमर बाल पनवा में मोगा ललनवा। उमर बाल पनवा में मोगा ललनवा।
आगे प्रमादनीय हमारे शहर सतारा में नमवा लिखौले, बाबा पढ़ाई बदे दुखवा उठौले। शहर सतारा में नमवा लिखौले, बाबा पढ़ई बदे दुखवा उठौ। करबई कहलवा ना साहब आप मनावा। करब पढ़ानवा ना साहब आप मनावा। चौदह अप्रैल का जन्म पाऊंगे, देशवा का अपने आजादी दियौले। 14 अप्रैल का लिखौले, बाबा पढ़ई बदे दुखवा उठौले। 14 अप्रैल का जन्म अप्रैल का जन्म बाबा पौले, आजादी दिलौले। ए भैया, दुनिया का प्रक्रिया बढ़ी आज बा। अब प्रक्रिया का साथ साथ माँ भैया जमील भाई कहे कि सुंदर गोरिया सौ के औ सिंगार मांगा थी। सुंदर गोरिया सौ के औ सिंगार मांगा थी, अपने बाबू सोना के प्यार मांगा थी। सोनी सोनी अखिया का जरवा मांगा थे, सोनी सोनी अखिया का जरवा मांगा थे। भौजी से चुम्मा देवरवा मांगा था, ताता भाग चला भौजाई देवर। फेसबुक पे बबुनी कमेंट मांगा था, अपन जीवन साथी परमानेंट मांगा था। मीडिया माने ताजी चर्चा मांगत है, मीडिया माने ताजी चर्चा मांगत है। रंभौना दाल भात भरता मांगत है।